अगर हम प्रभु की नाम का चिंतन करते रहेंगे और सेवा भी कर रहे हैं तो निश्चित दरवाजे पर काल नहीं आता, दरवाजे पर काल नहीं आता। मैं बहुत ज़्यादा तो प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक जीवित प्रमाण है आपके पास। अगर आप लोग मिलना चाहो कभी यूपी में आओ। एक आपकी गुरु बहन है, श्रीमती नाम की महिला, एक कांस्टेबल, उसकी माँ में वो श्रद्धा प्रेम लगन था जिसके वर्णन नहीं कर सकता, पर अपनी पति से क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या की। जब आत्महत्या किया तो किसान लोग थे, घर में उसी लकड़ियाँ रखी थी जलाने की, करीब 4-6 कुंटल लकड़ी आंगन में जमा कर दिया। अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ है तो क्यों जमा कर दी, पत्नी ने पूछा भी नहीं। घर में डीजल था, डीजल डाल दिया और खड़ी खड़ी जल गई। उसे मौत का कष्ट, जब मौत का कष्ट होता तो जलती, भाग जाती कुछ हो, भागती नहीं भागती। अगर उसको कष्ट व्यापता खुद भाग जाती, खड़ा खड़ा प्राण निकल गया तो चलिए क्या है जिसे हम कहते जीवत मुक्ति। संत कबीर ने कहा जीवत मुक्ति, जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मोह मुक्ति कहे गुरु लोभी, झूठा दे विश्वास। तो जीवत मुक्ति जो मौत का कष्ट नहीं है। इस जीवन में जन्मत मर्द दुषा दुख हुई, जन्म और मृत्यु का अपार कष्ट होता है। मौत के समय आप सब लोग, बहुत लोग अनुभव होगा जीवन में, विश्व में लोग काटा हो कभी, हमें भी काटा है, इसी आदमी में काटा, हमें अनुभव है बिच्छू का। 1000 बिच्छू डंक मार दे एक साथ, वो भयानक पीड़ा मौत के होते। लेकिन उस गुरु भक्त महिला को मौत का पीड़ा नहीं था। आग लगा कर मैं इसको भूल नहीं पाता हूँ, तो इनके बारे में इसको चर्चा करता हूँ हमेशा। रहने वाले गांव में लगन, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास एक अनुपम था। तो मेरा कहने का अर्थ यह है, सीधा सीधा, हम जिस राह की राहगीर हैं, काल नजदीक नहीं आ सकता। समय की बात है जब मुगलों का और गुरु गोविंद सिंह का युद्ध हुआ। गुरु गोविंद सिंह का नाम आप सभी जानते हैं, पटना हिंदू की जन्मभूमि है, बिहार के रहने वाले थे। तो उनके पिता को मुगलों ने बहुत भयानक मौत दिया था। एक कड़ाह में बैठा दिया और नीचे से आग लगा दिया। इस तड़पा के मुगलों ने मारा था। मुगल शासक था, उसका कारण तो मुसलमान बन जाओ, नहीं बने। वो जब गुरु ही मुसलमान थे तो फिर अपना बन जाए, देश तो था। तो मौत को मंजूर किया पर मुसलमान नहीं बने, अपना धर्म को नहीं बदला। और गरम गरम रेत बालू उसकी पीठ पर डाला गया ऊपर से। तो यह थोड़ा पात्रों पर मारा, गुरु किसी की आंखों के सामने गुरु को बुजुर्गों पर लगभग बालक देखा। तो मरते मरते गुरु गोविंद सिंह ने अपनी रूहानियत ट्रांसफर कर दिया अपने बेटे के ऊपर। जब रूहानियत शक्ति ट्रांसफर कर दी तो फिर तो उसको बालक हो या वृद्ध, रूहानियत शक्ति जाती है उसकी तो शहंशाह हो जाता है। भगवान शक्ति प्राप्त हुई तो भक्तों ने एकत्रित करके कहा कि भाई केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, शक्ति भी है, शक्ति की भी। तो उसने भक्तों को गंगा, केस, काड़ा, कछा और कृपाण 5 वस्तु 4 शरीर धारण करेगा। केस को नहीं कटाएगा, केस को झाड़ने में गंगा भी चाहिए, गंगा में सफा करके
काला आंख ऊपर। भाई कैसा ही कोई मौजूद होने लगा तो काला किसी मार दो नाक में होगा तो वहीं गिर जाएगा, गिरेगा नहीं गिरेगा। ये सब चीजें उन्होंने नहीं दिया अपने भक्तों को। उसी दौरान एक भक्त था, वो लखनऊ से चला अमृतसर के लिए। तो मुसलमान जो भी मेरा गाजर मुड़ी प्रकार पर चला गया, लखनऊ से बरेली पार कर गया। बरेली पार करने के बाद एक नदी है, बैरन नामी एक नदी है। वहां जाने से पहले उस नदी से 8-10 किलोमीटर पहले उसका गर्दन कट गया। जब गर्दन कट गया, कटा हुआ गर्दन हथेली को ले लिया और तलवार चलाता है। तो मुसलमान है का महान, ये तो सिर्फ छोड़ के धड़े में तलवार चला रही है, सब रास्ता भाग गए। गर्दन हाथ पर है और तलवार चला रहे। उस बैरन नदी को पार नहीं कर पाए, बैरन नदी को पार नहीं कर पाए। तो बैरन नदी में 5-6 पानी आज भी बैठा है। बाबा दीप सिंह। तो कहने का अर्थ है का मौत, गर्दन काटने में मौत हो जाती है, किसी मौत तो नहीं हुई। एक बर्बरी नाम का योद्धा था द्वापर, जिसी गर्दन काट के पेड़ पर टांग दिया था भगवान को। उसने सारा युद्ध देखा, अगर कटा हुआ गर्दन सारा युद्ध देखा द्वापर में, तो आज कटा हुआ गर्दन ने लड़ाई लड़ी, कलयुग में तलवारें चलाई। ये विशेषता नाम का है। हम उस नाम की शक्ति से अपरिचित हैं, क्योंकि आपको रास्ता चलता नाम मिल गया, आपने कोई परिश्रम नहीं किया, इसलिए आप उसकी कदर नहीं कर रहे। अगर यही आपको 10 साल 20 साल सेवा करा कर दिया जाता ना, तो आप उसकी कदर कर। आज और पल में क्या अंतर आ रहा है? आरुण्य की कहानी आप सबने पढ़ी होगी। आरुण्य धौम ऋषि का शिष्य था। जब बुद्धराज ने गया ज्ञान के लिए सेवा कर रहा था, ये बरसात का महीना था, पहली बरसात रोहन नक्षत्र हुई थी। रोहन नक्षत्र का बरसात शुरुआत अच्छा होता है। उस वक्त किसान अपने खेत में धान के बीज को डालते हैं लोग। तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा, खेत लबालब सब भर गए। तो गुरु महाराज जी ने अरुणी को खेत में भेजा पानी बांधने के लिए, कि कहीं में टूट के पानी न बह जाए। अरुणी पहुंचा खेत में, देखा मेरे टूट गया, बांधने का प्रयास तो किया, लेकिन जहां से मिट्टी उठाकर मिट्टी तो गिरी है। बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बांध नहीं सका। तो उसने अपने आप को लेटा दिया। जब अपने आप को लेटा दिया तो पानी चाहे बहे और ना बहे, भाई तो असमर्थ है, शुरू को लेटा दिया उसने। रात हो गई, सारे भक्त भोजन करने लगे। गुरु महाराज ने देखा भाई अभी तो नहीं। लोगों से पूछा, आश्रमवासियों से, वालों ने कहा तो लोगों का गुरु महाराज जी भेजे थे पानी बांधने, वो लौट कर आए थे। अब काली अंधेरी रात, बादल गरगरा, बिजलियां कड़क रही है। गुरु महाराज जी निकल पड़े उस खेत के जहां भेजा था पानी मांगने। आरुणी आरुणी आवाज देते, लेकिन पानी की ठंड के कारण जो गला में गूंज के आवाज नहीं निकल रही। वो कहता गुरु महाराज जी मैं यहाँ हूँ। जब देखते क्या लेटा हुआ है, तो पानी बह रहा है उसके नीचे से ऊपर उठाते हैं, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर गले लगाते हैं, उसके बाद बंद।
तो कभी ऐसी कठोर सेवा करने के बाद जब प्रसन्न होते थे सब तब ज्ञान देते। राजा धनदास 81 के रहने का राजा है, कबीर को 2-3 बार जेल में डाला। कबीर सब जो है धर्म का प्रचार करने लगे तो लोगों ने शिकायत किया, साहब कबीर तो सबका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। क्यों? बोला अपना झूठा खिलाते थे। कबीर को अरेस्ट किया गया। आज भी है 14 दिन रिमांड की तारीख पड़ती है। 14वें दिन कबीर को पेश किया गया राजा के समक्ष। राजा ने कहा कि भाई तुम पर आरोप है कि तुम अपना झूठा खिलाते लोगों को। कबीर ने कहा हजूर ये आरोप झूठा है, मैंने किसी को झूठा नहीं खिलाया। लेकिन हमें एक बात कहना चाहूंगा, अगर मुझे 4 रोटी भूख है और किसी ने जबरदस्ती एक रोटी डाल दिया थाली पर तो रोटी छूटेगी, और छुट्टी रोटी और कोई खा ले तो मैं मुंह लेकर उठा दूं। राजा को तर्क समझ में आया, भाई है तो सभी मनुष्य, कभी कभी हित नाथ रिश्तेदार में तो सभी लोग जाते हैं, और जब रिश्तेदार जाएंगे तो आदमी एक पूरी और खा लो, जो 10 लोग डालते हैं। ये बात तो तर्क समझ में आ गया, बड़ी कर दिया। कुछ ही दिन के बाद फिर मुकदमा हुआ उसके ऊपर कि साहब कभी अपने लंगोटी दिलवाते हैं सबसे, और मर्द से अरेस्ट किया। फिर 14 दिन जब रहने के बाद लोग बुलाया गया सन्मुख में, तब तो अपनी औरत से औरतें मर्द सबसे अपनी लंगोटी दिलवाते, मैंने किसी ने नहीं दिलवाया। यहाँ मैं कहूँगा जब मैं स्नान करता हूँ कपड़ा बदलूंगा, गीला कपड़ा नीचे गिरेगा और वो कपड़ा को उठा भाग जाए, धोने लग जाए, मैं हाथ हाथ नहीं पकड़। तर्कों को सुनकर धर्मदास लगा विचार करने कि लोग इनका लंगोटी धोना पसंद करते हैं, लोग इसको जूठा खाना पसंद करते हैं, क्या खासियत है इसमें? तो धर्मदास भेष बदलकर एक किसान का रूप बनाकर उनकी गाँव में गया जहाँ उनको सेवा को रहते थे गाँव में। सभी गुरु भक्तों ने एक ही बात कहा कि कभी ऐसा नाम देते हैं जिस नाम को जपने से दुख दूर हो जाता है और नाम को जपने से भगवान का दर्शन होता है। कौन सा नाम है? तो वो कहते मैं नहीं बताऊंगा, ये तो वही बताएंगे। अब कोई बताने को राजी नहीं। 2, 4, 10 गांव घूमे, महीनों घूमते रहे। उसके बाद रात में गांव घूमते दिन पर कचहरी चलाते थे, अदालत चलाते। तो अदालत ने अपने मंत्रियों से पूर्व प्रहर से पूछा भाई वो नाम बताओ कौन सा है जिस नाम को जपने भगवान का दर्शन होता है, जिस नाम को जपने से दुख और दरिद्रता मिटती है, वो कौन सा नाम? रामायण में नाम है कि नासई रोग हरे सर्व पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। हनुमान चालीसा में आया है, रामायण में है, भाई दूसरी है। जप ही नाम जन आरत भारी मिटाए कुसंकट होए सुखारी, ये रामायण में आया। तो अब हनुमान चालीसा लोग घर घर पढ़ते हैं, रामायण भी घर घर पढ़ी जाती है। उस नाम की विशेषता है जपे नाम जन आरत भारी मिटाए कुसंकट वही सुख। इतने ही नहीं, और भी आगे कहते हैं मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जही जपत बुढ़ाई। भगवान शंकर पति पत्नी बैठे उस नाम को जाप करो। वो कौन सा नाम है जो भगवान शंकर जप? उसका मंत्री परिषद पूर्व पुरोहित ब्राह्मण पुजारी सब थक बोले कि भाई हमने जिस नाम में इतनी विशेषताएं हैं वो नाम कौन सा मुझे नहीं मालूम कि हम जितना नाम ओम से बड़ा कोई नाम हम जानते ही नहीं।
ओम से बड़ा कोई नाम? ओम को सबसे बड़ा नाम लोग मानते हैं। क्यों? वाणी होती 4, सुन लो, आंखें खोलो। वाणी होती है परा, पशंती, मध्यमा और बैखरी। ध्यान देगा। कौन कौन? परा, पशंती, मध्यमा और बैखरी। अब परा उपजती है नाभि से। संत कबीर ने कहा नाभि कमल से उठत है, सुन में जा समाय, हाथ पांव वाको नहीं पकड़ा कैसे जाए, ये कबीर ने कहा। वो है प्रारंभ। अब तीसरा है पेशंती, जो उपजता है हृदय से, मध्यमा कंठ से और बैखरी जिह्वा तालवा और जिसे पता राम, तो रा कर पर कंठ फूलता है और माँ कर पर ओठ आ रही समझ नहीं आ रही? आपको तो राम, राम करते आपका मुख फूलता है और माँ करने पर। इसमें 2 बातें आती हैं, मध्यमा और एक। इसी तरह से जितना भी नाम जानते हैं, राम, रहीम, अल्लाह, अकबर, खुदा हो, ये सब 2 बार मिलते हैं। एक आता ओम, इधर आते 3 बानी। जब हम कहते ओम, या ऊपर है हृदय से, ऊपर है कंठ से, माँ ऊपर है ओठ से, इसलिए इसको सबसे बड़ा नाम कहते हैं। पर ओम ओम कह करके भगवान का दर्शन होता नहीं। जब धर्मदास परेशान हो गए, दिन में अपने मंत्रियों से, पंडित पुजारियों से बात करे, रात की उनके भक्त गरीब किसानों से बात करे, और वो किसान अनपढ़ गरीब हैं और उनकी तर्कों का कोई जवाब नहीं। तब धर्मदास नतमस्तक हुआ, कबीर के शरण में गए। 12 वर्ष सेवा किए, 12 वर्ष। बीच में गंगा नदी है, इधर काशी है, उधर रामनगर। वो काशी के राजा थी, इधर रामनगर उनकी कुटिया थी, फूस की झोपड़ियां थी। फूस की झोपड़ी थी, मिट्टी का घर, और मिट्टी में जितनी बार झाड़ू लगाएंगे उतने में कूड़ा निकलेगा। क्या नहीं? मिट्टी के घर में जितना झाड़ू लगाएंगे। 12 साल हो गए सेवा करते करते। तब पहला तो 6 साल में हो गया, तो कबीर की पत्नी लुई ने कहा कि आप इनको ज्ञान दे दीजिए, ये राजा है, 2 बार आपको जेल में डाला है, आज आपके घर की झाड़ू बर्तन चौका सब सेवा कर रहा है, इसकी सास को परिवार इसको पता पागल कहता होगा, क्या कहता होगा। जब यहाँ झाड़ू लगा तो उसकी पत्नी महल से देखती है, उसको फिर भी झाड़ती है, कोई छत पर झाँकती है। कबीर ने कहा नहीं, अभी ज्ञान देगा काबिल नहीं। क्यों काबिल नहीं भाई, क्या बीमारी इसमें? तो उसकी परीक्षा कर देगा। जब शाम को चला गया तो रात में झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, कचरा घर झाड़ू इकट्ठा हो जाएगा, और सुबह गंगा नहाकर एक फूल लगाता है गुरु जी के चरणों में अपने करने के लिए। तो ऊपर अटारी पर खड़ी हो गई, और जैसे वो आया उसे कुबरू को डाल दिया दूध। तो भाई वो नहा धोआ है, गुरु जी चरण फूल चढ़ा नहीं, और वो ऊपर से कूड़ा डाल दे, कैसा लगेगा? वो ऊपर देखा तो माता नहीं, गुस्सा बहुत आया, चेहरा तमतम आ गया, लेकिन कहे क्या, क्योंकि माता पूजनीय है। जब मैंने पूछा क्या डर हुआ, मेरे गुरुदेव अभी चेहरे पर तो फिर 6 साल हो गए, 12 साल। उसके बाद वो प्रार्थना करते हैं, भजन आता है, आप लोग गाते हैं,
गुरु पैया लागू नाम रखाए देखने के लिए तीन का समन्वय होता है। तीन का समन्वय एक रास्ते में, एक चीज में, तीन का होना आवश्यक है। वह कहते हैं कि हे कृपाजी हमारे हृदय में अंधकार है, मुझे कुछ दिखाई क्या नहीं दिखाई। आप कहते हैं भगवान हृदय में है, भगवान हृदय में है। अंधेरे में अगर कोई वस्तु रखा है उसको देख पाएगा क्या? इसलिए कहते हैं कि हे कृपा जी हृदय में अंधकार है, कृपा कर ज्ञान की ज्योति। अंधेरे में अगर कोई वस्तु रखा है तो प्रकाश बिना प्रकाश के देखा नहीं जा सकता। हमारी माताएं बहनें श्रृंगार करना चाहते हैं, क्या चाहिए? श्रृंगार की सारी वस्तुएं हो और आंख में पट्टी बांध दिए जाए, श्रृंगार कर लेगी क्या? नहीं। तो ये पट्टी बांधने बोल दिया, श्रृंगार की सारी वस्तुएं भी दे दिया, श्रृंगार कर लेगी क्या? आंख में दर्पण चाहिए और दर्पण भी दे दिया हमने, पर हम दर्पण नहीं हिला रहे हैं, श्रृंगार कर लेगी क्या? ठीक इसी प्रकार हृदय में ज्योति में जगह और सुरती भी स्थिर हो। ऐसा नहीं हम बैठे तो हैं, ज्योति जग गई लेकिन हमारा मन छलांग मार रहा, बम्बई से कलकत्ता दिल्ली घूम रहा है, तब कैसे उठने लगा भाई? सुरती भी स्थिर होना चाहिए। इसके आगे फिर कहती ही विष की लहर उठे
निरंतर विषय वासनाओं की लहर। जैसे आप दूध रखो आधा गिलास, पता चलेगा भगोना भर गया, वो भरता ही नहीं भरता। भगवान भर दूध तो है नहीं, लेकिन वो मरता है तो भगोना भर जाता है। तो क्या करती है हमारी माता, पानी छींटा मार जाती है, तो छींटा मार दो वो नहीं शांत हो जाता है। तो कहते हैं दिल दरिया, ये जो है ये दरिया है, समुद्र की तरह, इसमें विषय वासना की लहर उमड़ रही है। तो गुरु महाराज कृपा करके अमृत बोलते, अमृत का मूल्य प्रकृति है शांत। देखिए दूध में छींटा मार दे, दूध शांत हो जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, यही हमारे जन्म मृत्यु का कारण है। जब वो अमृत का बूंद पड़ जाएगा तो सब शांत हो जाएगा, अपने कहानी। तो सज्जनों, आज आवश्यकता की बात, 12 साल सेवा करने के बाद मैंने प्रार्थना किया, लेकिन जब ज्ञान किया तो धर्मदास नहीं देखा पत्नी क्या कर रही है, बच्चे क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। 56 करोड़ रुपए लगा उन्होंने धर्म के प्रचार, 56 करोड़ रुपए लगा। एक अयोध्या जिन लोगों ने हस्ती मिटाई, सम्राट संसार खजाना लगा दिया धर्म के प्रचार में। चीन, जावा, सुमात्रा, बर्मा इन देशों में धर्म का प्रचार हुआ तो सम्राट अशोक। तो आज आवश्यकता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। आप सभी लोग धर्म के प्रचार में सहयोग करें, तन से मन से धन से, तन से मन से धन से, जो जिस लायक हैं अपनी क्षमता के अनुसार, श्रद्धा अनुसार नहीं। कभी कभी होता है, मैं देखता हूँ पॉकेट में बहुत है, लेकिन देखते पीछे में छोटा नोट का है, 1 रुपया वो निकालता हूँ, क्षमता के अनुसार वो तुम्हारा ही रहेगा, वो किसी और का नहीं होगा। वो तुम्हारा ही रहेगा, वो किसी और का। अभी तो मैं ना लगा नीचे समाप्त करेंगे, और मैं यह प्रयास करूंगा कि हर पूर्णवासी को आऊँगा, लेकिन होता है हर गुना पर एक दूसरे में आऊँगा, ऐसा ही संभव, क्योंकि पूर्णवासी को ब्रजघाट में भी होता है, हाँ वहाँ भी मिल जाता है। तो एक पूरा से बिहार रहो तो सब में से ब्रजघाट होगा। इस तरह से मैं आश्रम को आश्रम करता, और आश्रम को सजाना भी है बाबू ऋषि। आश्रम में बहुत सारी व्यवस्था इनको बदलनी है, लेकिन होगा आपके सहयोग से। और ये नहीं कि आप आए, हाँ आप जैसे हैं जिस लायक कुछ नहीं तो घास में कर सकते, फिर पानी दे सकते हैं। सेवन के विषय मिलना चाहिए, सेवक को हमेशा सेवा मिलनी चाहिए। आप कोई मांगते सेव भक्ति दान नहीं दीजिए, भूलते नहीं दीजिए, और नहीं कुछ चाहिए। ये कितना अच्छा संयोग, आपके घर के निकट आश्रम, लोग तरसते हैं, मुंबई वाले तरसते हैं, तो सेवा का मौका नहीं मिलता। लेकिन मुंबई में क्या आश्रम बनाएंगे, देखिए क्या होता है। समय आएगा हम साधना शिविर बुलाएंगे, साधना शिविर बुलाएंगे, लेकिन कुल जो हम शिविर यहाँ लगाएं तो छोटे से बच्चे लेकर कोई नहीं आएगा। और जब लगाएंगे शिविर तो कम से कम 3 दिन 5 दिन शिविर रहेगा। वो उस भवन में आए और घर जाए ना, आपको 3 दिन 5 दिन शिविर लगाएंगे। मैं समय का प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वो अवसर आता है तो सारी व्यवस्था पूरी दुरुस्त हो जाए, अध्यात्म हो, उत्थान होता है दिवस, इन सब कुछ करते हैं।